वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और आज की हमारी क्लास है 6th कक्षा 6 से। आज हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण का हमारा आज का टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का यह सेशन पहला है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। यहाँ पर दो शब्द है, क्रिया और दूसरा है विशेषण। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया मतलब कोई भी क्रिया करना, कोई भी काम करना। जैसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलना, चलना, बैठना, हंसना, रोना, ये सारी क्या है? क्रियाएं। यहाँ पर मैंने इतना ही लिखा है, लेकिन क्रियाएं बहुत सारी है जो हम दिन में कितनी बार करते हैं। चलते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, ये सारी क्रियाएं होती हैं। फिर दूसरा शब्द है विशेषण। विशेषण को हम कक्षा 6 में इसके पहले पढ़ चुके हैं। बहुत से भागों में हमने देखा था, विशेषण को हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा था। तो क्या होता है विशेषण? विशेषण का अर्थ कोई बता सकता है? सोच सकते हैं? पहले हो चुका है हमारा विशेषण, मतलब हाँ, किसी भी व्यक्ति का या सर्वनाम के या वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द। वेरी गुड। विशेषण का अर्थ क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, आदि के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार अगर हम क्रिया विशेषण, इस नाम से ही पता चलता है कि विशेषण किसकी होगी? क्रिया की। तो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। तो हमने क्रिया क्या होते हैं, विशेषण क्या होता है, ये पढ़ा। आप देखते हैं कुछ उदाहरण। अब उदाहरण के द्वारा समझते कि क्रिया विशेषण क्या होगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ। राम धीरे 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 चलता है। तो हमने देखा था विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण में हमने देखा था कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द। तो यहाँ पर राम क्या है? संज्ञा। राम यह शब्द संज्ञा है। उसके बाद चलता, अर्थात यह क्या है? क्रिया। तो राम चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? वह धीरे धीरे। राम कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो चलना, चलता, चलता का मूल रूप है चलना। तो चलना इस क्रिया का धीरे धीरे, यह क्रिया विशेषण शब्द हुआ। तो इस प्रकार धीरे धीरे यह शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए धीरे धीरे यह शब्द क्या हुआ? क्रिया विशेषण। तो इस उदाहरण के द्वारा हमने समझा कि संज्ञा या
क्रिया। विशेष संज्ञा का अर्थ क्या होता है विशेषण का, कि संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे। अभी राम कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, लेकिन हमें क्या करना है, क्रिया विशेषण ढूंढना है। तो इसमें से क्रिया है चलना, तो चलना इस क्रिया की विशेषता क्या है कि वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे यह शब्द क्रिया विशेषण हुआ। तो अब हमने उदाहरण के द्वारा क्रिया विशेषण की व्याख्या पढ़ ली। अब हम उसको लिखित रूप में देखते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा, जिस शब्द के द्वारा क्रिया की विशेषता अर्थात उसके होने के स्थान, समय, तरीके या परिमाण आदि का बोध होता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मतलब देखो, वाक्य में जब शब्द के द्वारा हमें क्रिया के बारे में विशेष जानकारी मिलती है, उसे तो क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें किन चीज़ों का बोध होता है, उसके स्थान, उसके समय और तरीका तथा उसका परिमाण आदि चीज़ों का हमें बोध होता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है, आपका पत्र आज ही मिला। पहले उदाहरण में दिया है आपका पत्र आज ही मिला। तो हमें यहाँ पर देखो, अगर हम प्रश्न पूछते आपको पत्र कब मिला, प्रश्न हमने क्या पूछा, आपको पत्र कब मिला, तो इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा, आज। पत्र कब मिला, आज। तो आज यह शब्द इस वाक्य में क्रिया विशेषण रहेगा। तो देखो, लेकिन यहाँ पर क्रिया कौन सी है, मिला। मिलना यह क्रिया है और उसका मूल रूप है मिलना। तो मिलना, इस क्रिया के समय का बोध आज इस शब्द से हो रहा है हमें, कि समय के बारे में, कब मिला, आज मिला। तो मिलना, इस क्रिया के समय का बोध आज इस शब्द से हो रहा है। तो इस वाक्य में आज यह हमें समय का बोध कराता है और मिलना इस क्रिया का आज यह क्रिया विशेषण शब्द है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, आपका पत्र यहाँ पहुँच गया है। अब देखो, अगर आपका पत्र यहाँ पहुँच गया है, इस वाक्य में अगर हम प्रश्न करते हैं कि कहाँ पहुँच गया है, पत्र पहुँचा तो है लेकिन कहाँ, तो हमने प्रश्न किया कहाँ, तो कहाँ पहुँच गया है, इसका उत्तर हमें मिलता है यहाँ। कहाँ पहुँच गया है, यहाँ। तो देखो, इसमें क्रिया कौन सा शब्द है, पहुँच, यह क्रिया है और उसका मूल रूप है पहुँचना। तो पहुँचना, इस क्रिया के स्थान का हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो कौन से शब्द के द्वारा हमें स्थान का पता चल रहा है, यहाँ। कहाँ प्रश्न पूछने पर हमें उसका उत्तर मिलता है यहाँ, और पहुँचना, इस क्रिया के स्थान का पता हमें यहाँ इस शब्द से चलता है। तो यहाँ पर हमें उसके स्थान का पता चल रहा है। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण इस प्रकार है, यह गाड़ी बहुत धीरे चलती है। वाक्य है, यह गाड़ी बहुत धीरे चलती है। अब प्रश्न कैसे पूछेंगे हम कि गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी कैसे चल रही है, तो उसका उत्तर आएगा धीरे। गाड़ी कैसे चल रही है, धीरे। तो कैसे, यह प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिलता है धीरे। तो इसमें क्रिया कौन सी है, चलती, यह शब्द क्रिया है लेकिन उसका मूल रूप कौन सा है, चलना। तो चलना, इस क्रिया का ढंग या उसकी रीति का बोध हो रहा है। कैसे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रही है। तो इस चलना, इस क्रिया के ढंग का या रीति का बोध धीरे ही शब्द से होता है। अगला उदाहरण है, वह कम बोलता है। अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि वह कितना बोलता है, तो उसका उत्तर मिलेगा हमें कम। प्रश्न क्या पूछा हमने, वह कितना बोलता है, तो उसका उत्तर मिला हमें कम। तो इस वाक्य में वह कम बोलता है, तो बोलना यह क्रिया है। वाक्य में बोलता यह शब्द क्रिया है और उसका मूल रूप है बोलना। तो बोलना, इस क्रिया की
मात्रा का हमें बोध हो रहा है, क्रिया की मात्रा का बोध हो रहा है कि वह कैसा है, कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है, बहुत बोलता है, अधिक बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। तो इससे हमें क्या हो रहा है, क्रिया की मात्रा का, परिमाण का बोध हो रहा है। तो बोलना इस क्रिया से हमें कम इस शब्द का उत्तर का मतलब उसके बोलने की मात्रा परिमाण समझ में आ रही है। तो हमने जो उदाहरण देखे, इन उदाहरणों में क्रमशः, आज, यहाँ, धीरे, कम, ये सारे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। तो हमेशा क्रिया विशेषण के समय वाक्य दिए जाते हैं, उसमें हमेशा मन में एक ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए वाक्य के लिए, जैसे कि हमने देखा था कब, कहाँ, कैसे, कितना, इन और ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो मिलते हैं वह हमेशा क्रिया विशेषण होते हैं। अब देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद हैं। पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसके बाद तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जैसे कि हमने अलग अलग उदाहरण देखे, तो उसमें हमने देखा था कि कब अगर प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर जो मिलता है वह हमेशा कालवाचक क्रिया का क्रिया विशेषण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया के बारे में जो शब्द होता है उससे हमें समय का, टाइम का बोध होता है तो हमेशा कालवाचक। अभी यहाँ पर हमें उसके नाम से ही पता चलता है कि काल मतलब क्या, समय। तो जहाँ पर काल या समय का बोध होता होगा वह हमेशा कालवाचक विशेषण रहेंगे। इसके लिए हमने कहा था कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए, जैसे कि कब अगर प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर हमेशा मिलते हैं। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर अलग अलग लिखे हुए हैं। तो जब हम कब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं तो वह उसका हमेशा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अभी, अब, जब, तब, आज, कल, परसों, सदा, पहले, सदैव, नित्य, प्रतिदिन आदि, ये सारे शब्द हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। पहला उदाहरण इस प्रकार है, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, इस वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाए कब आ रहे हैं तो उसका उत्तर क्या है, अभी। तो अभी यह शब्द हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण है, वह जब बुलाएगा मैं तब चला आऊँगा। तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न पूछते तुम कब आओगे, तो उत्तर मिलेगा जब या तब। तो यहाँ पर जब और तब, इससे हमें समय का बोध हो रहा है, इसलिए यह जब और तब यह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद आज पढ़ोगे तो कल लाभ उठाओगे। तो इस प्रश्न में अगर हम प्रश्न करते हैं कब पढ़ोगे तो उसका उत्तर मिलता है आज और कल। तो आज और कल यह हुए तो आज और कल यह कालवाचक क्रिया विशेषण है।
तो इस प्रकार हमने क्रिया विशेषण इस भाग में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा देखा। फिर क्रिया विशेषण के अलग प्रकार, अलग भेद देखे। उसमें से पहला प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसका हमने विस्तार से पढ़ाई की। अब इसके अगले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।